आज क्लियर कट अपने को फर्स्ट हाफ में बाइंग देखने को मिली। डेफिनेटली सेकंड हाफ में अपन ने होल्ड करा, लेकिन देखो कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना तो उससे पहले होल्ड बनता है और वो इंपॉर्टेंट भी होता है। लेकिन आज अच्छी चीज़ क्या हुई कि जब हम गैप अप खुले, गैप अप के बाद नीचे तो आना ही था, वो सबको पता था और काफ़ी अच्छे खासे लोगों को पता होगा कि गैप अप के बाद नीचे आना है। लेकिन गैप अप के बाद अपन ने रीटेस्ट करके वापस अपनी एक बाइंग की पोजीशन जो क्रिएट करी और वहाँ से डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। तो किस तरह से आज मैंने पोजीशन डिस्कस करी, मेरी पर्सनल पोजीशन जो है वो मैं आपके संग डिस्कस करूँगा कि मैंने किस तरह से, अगर आपने फॉलो करते हो गया तो आपको पता होगा कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है कि जिसमें मैं हर वीकेंड को अपना गेम प्लान वाली वीडियो भी शेयर करूंगा, माय पर्सनल गेम प्लान फॉर अपकमिंग वीक। तो वो वीडियो मैंने शेयर करी थी कि मैंने बताया था कि किस तरह से मैं पोजीशन बनाऊंगा, और आज मैंने एक पोजीशन बनाई है, छोटी सी पोजीशन बनाई है। जो एक बड़ी पोजीशन है उसका मैंने अपडेट भी दिया है, लेकिन जो छोटी पोजीशन है जो बेसिकली कुछ दिनों के लिए, उसका मैंने आपको यहाँ पे आज बताया है, शेयर भी करा आपके संग। तो डेफिनेटली उसके बारे में जानेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की जो चीज मैं बताने वाला हूँ उसको जरूर मिस मत करना। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बन रहा है। वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को डेफिनेटली अब तक लाइक कर दो, क्योंकि आप सपोर्ट किससे कर सकते हो? आप सपोर्ट कर सकते हो लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से, जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो डेफिनेटली प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अगर 50 लाइक्स होते हैं वीडियो पे, मैं आपके संग लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प की जो ओथ सेरेमनी है, पूरा जो आज समारोह है, वो आज चालू होगा यूएस में और कल अपने डेफिनेटली मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो किस तरह से देखना है सब कुछ उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, ऑल वाला बटन दबा के रखो। जब भी मैं लाइव आऊंगा डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए सबसे पहले, जिससे आप ज्वाइन कर पाओ। सो वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, शेयर भी कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं 2-3 चीज़ शेयर करना चाहूँगा शुरू में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर ध्यान से सुनना। पहली चीज़ ये कि आज मार्केट भागा क्यों? आज मार्केट भागा पीएसयू सेक्टर की वजह से। आप बैंक्स को देख लो, डिफेंस को देख लो, दोनों भाग रहे हैं 2-3 दिन से। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न है बजट। क्योंकि बजट जो है अब की बार ऐसा बता रहा है कि बजट अच्छा आने वाला है, और बजट मेनली किस पे डिपेंड, मतलब डिपेंड से मतलब अगर मैं कहूँ तो बजट मेनली किसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है? एक देता है रेलवे सेक्टर के लिए, एक देता है डिफेंस के लिए। तो यही दोनों अगर आपको देखोगे सेक्टर पीएसयू एक्जेक्टली अगर बताऊँ, जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं उन पे ज़्यादा जोर आता है बजट का। तो पीएसयू बैंक्स, पीएसयू रेलवे स्टॉक्स और काफ़ी जो बाकी के पीएसयू स्टॉक्स हैं, वो आपको भागते हुए दिखेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई आपको भागता हुआ दिखेगा। और बाकी के जितने भी जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि आरबीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ये सब आपको भागते हुए दिखेंगे, इसलिए मार्केट में तेजी बनी हुई है। और एक मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है प्री बजट रैली के ऊपर, तो उसको जाकर आप जरूर चेकआउट कर लेना वीडियो में। यहाँ पे मैंने लिंक भी दे दूंगा आई बटन पे, और यहाँ पे मैंने बनाई हुई है बजट 2025 प्री बजट रैली। ठीक है, तो उसके बारे में जरूर चेकआउट कर लेना। अब एक इंपॉर्टेंट जो प्राइस एक्शन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने एक्सपीरियंस से गेन करा है। 12 साल से मैं लगातार मार्केट में हूँ। जिसने नहीं देखा है, होम पेज वाली वीडियो देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। काफी बड़े बड़े एनालिसिस कर चुका हूँ, काफी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में मैं जा चुका हूँ। तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँ, तो मैंने कई बार देखा है कि गिरावट को अगर जाना होता है ना, क्योंकि देखो ना, बुल्स जो रहता है ना मार्केट में, वो परमानेंट रहते हैं। कभी भी आपको बियर्स परमानेंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर आप 10 साल बाद देखोगे मार्केट आपको ऊपर ही दिखेगा। आपको भले ही क्रैश दिख जाए, लेकिन क्रैश के बाद मार्केट ऊपर ही गया है। इसका इतिहास गवाह है, ठीक है? हिस्ट्री हमेशा ये कहती है। तो हिस्ट्री के बेसिस पे अगर आपको मैं बताऊं, तो मैंने बताऊं क्या देखा है, कई सारे रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं आपको। रिवर्सल के साइन में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने कई बार देखा है अगर गिरावट को जाना होता है तो किस तरह से जाती है। अगर मार्केट गिर रहा है तो इस मूवमेंट में गिरता है, zigzag zigzag। तो यहाँ से तो डेफिनेटली मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बाउंस है, मैं सर रिवर्सल क्यों कहने की सोच रहा हूँ, मैं से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिवर्सल हो सकता है। मैंने डिक्लेयर अभी बिल्कुल भी नहीं कहा है कि रिवर्सल हो ही जाएगा। मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है पर्सनली कि रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी गिरावट को जाना होता है ना, गिरावट क्या करती है, गिरती है फिर एक बाउंस, फिर गिरती है फिर एक बाउंस, फिर गिरती है फिर एक बाउंस, फिर यहाँ से छोटा सा गिर के फिर एक बाउंस देती है, जो कि रिवर्सल का साइन होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये वाली जो बड़ी गिरावट है ना, इसका ऑलमोस्ट हाफ के बराबर गिरावट दूसरे फेज में, फिर उसके हाफ के बराबर दूसरे फेज में, फिर उसके हाफ के बराबर दूसरे फेज में। तो ये मैंने एक्सपीरियंस से गेन करा है, मुझे समझ में आया है, और यही एक्जैक्टली अब की बार मार्केट में देखने को मिला है। अगर आप देखोगे, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, एक काम करते हैं, ऊपर से देखते हैं पहला फेज कब तक गिरावट में वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो 11.5% का, ठीक है, 11.5% की गिरावट हुई। अब इसका आधा करते हैं अपन, कितने परसेंट गिरावट हो जाएगी 11.5% के आसपास? ऑलमोस्ट 6% मान लेते हैं। 6% के आसपास अपन मान के चलते हैं, पौने 6%, 7%, इसके आसपास अपन मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरी फेज कहाँ पे हुआ? दूसरा फेज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन को देखने लग गई 6.5 6.25% की गिरावट। ठीक है, 6.25% की गिरावट दिख गई। अब इसकी अगर आधी देखोगे तो 3% की गिरावट होगी। अब 3% अगर आप मेजर करोगे यहाँ से, तो 3% कितनी है? अभी ऑलमोस्ट 4.5 5 3% इसके आसपास हो चुकी है।
तो अभी निफ्टी ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुका है और जिस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि हाफ होती है हर बार गिरावट, वो हमें होती है दिख रही है और शायद यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब ये तो एक ऑब्जर्वेशन होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको वीकली एनालिसिस टाइम पे भी बताई थी कि ये जो अपना बना है स्पिनिंग टॉप, ये क्या होता है? बुलिश स्पिनिंग टॉप, जिसमें बहुत छोटी सी बॉडी होती है और विक्स दोनों बड़ी बड़ी होती है। ये डोजी कई लोग इसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली डोजी में क्या होता है, बॉटम पर अगर डोजी बनता है बिल्कुल ही बॉडी खत्म होती है। डोजी एक्चुअली होती है कि थोड़ी बहुत बॉडी हो और बिल्कुल यहाँ पे विक हो। लेकिन यहाँ पे इसमें विक बिल्कुल आपको दिखेगा कि बॉडी उस लाइन के बराबर है, बॉडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है यहाँ पे। जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली डोजी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, वाली डोजी कैंडल है, लेकिन ये वाली ना बुलिश स्प्रिंग टॉप है। इसका अगर हाई ब्रेक होगा, बहुत तेज आपको एक निफ्टी में बाउंस देखने को मिलेगा और डेफिनेटली वो रिवर्सल का साइन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगले हफ्ते 27,000 मार्केट पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर बुल रन चालू हो जाएगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से भी देख सकते हो। तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम पर था। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को कौन सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है अगर मैं बताऊं, 23,000 से लेके 23,100 तक का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हर बार देखने को मिला है। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, पिछले वीक भी सपोर्ट, इस बार भी अगर अपन आएंगे, वैसा मुश्किल है आना, लेकिन अगर आते हैं तो डेफिनेटली अपने को बाइंग करके चलनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और लेकिन एसएल यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने एसएल नहीं रखा तो इसके नीचे के टारगेट कौन से हैं, 22,800 वाले हैं और 22,400 वाले हैं, तो उनको आपको टारगेट्स भी याद रखने हैं। हालांकि मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ लाइव, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। अब इस हॉल्ट से ना आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट बड़ा मूव करता है तो उससे पहले हॉल्ट करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे हॉल्ट करा, बड़ा मूव करा, हॉल्ट करा, बड़ा मूव करा, हॉल्ट करा, बड़ा मूव करा, यहाँ पे भी हॉल्ट करके फिर बड़ा मूव करा, यहाँ पे हॉल्ट करके बड़ा मूव करा, यहाँ पे हॉल्ट करके बड़ा मूव करा। अब यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट ऑलरेडी ओवर होने वाला है। अब कल मुझे पर्सनली क्या लगता है, अगर गैप अप खुल के अपन बी टेस्ट करते हैं जोन का, फिर बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं गैप अप क्यों चल रहा हूँ उतनी देर से, क्योंकि देखो 28 जनवरी है कल, 28 जनवरी को ओथ सेरेमनी है। कल नहीं, सॉरी आज है। अमेरिका के हिसाब से कहूँ तो अमेरिका मैच रात में है। ठीक है, तो अमेरिका मैच जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो आज ओथ सेरेमनी है उनकी। मार्केट पूरी तरह से बूम करने को तैयार है, क्योंकि वो अपनी स्पीच में कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा कहेंगे जिससे मार्केट को बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स मार्केट के हो सकते हैं। तो यहाँ से एक रिवर्सल का साइन हो सकता है, क्योंकि अपना बजट भी आ रहा है, तो अपन को यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो जाना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ रिवर्सल की देखो, लेकिन एक्सपेक्ट मैं बाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने कराए ऐसे बाउंस देता है, तो यहाँ से बाउंस आना चाहिए यहाँ तक का करीबन। बाउंस अब वो ऊपर सस्टेन होता है तो रिवर्सल बनेगा, यहाँ से सेलिंग आती है तो सेल ऑन राइज, लेकिन बाउंस जरूर आना चाहिए, वो मैं आपको एक बता रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं प्राइस एक्शन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन अपने बने हैं। और अब देख लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन अपने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दो बाइंग के एरियाज। बाइंग का पहला एरिया जो अगर आपको बताऊं, तो बाइंग का मेरा पहला एरिया कहाँ पे रहेगा, पहला एरिया मेरा रहेगा ये वाला। एक्चुअली एरिया तो दोनों ही रहेंगे। बाई चांस अगर कल अपन फ्लैट खुलते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है कि कल अपन फ्लैट खुले, अगर अपन कल फ्लैट खुलते हैं तो अपने को कौन सा एरिया मार्क करके रखना है, 23,374। अगर 23,374 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन को बाइंग के लिए प्लान करना है अगर हाई क्रॉस होता है। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट एरिया है बहुत। क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से देखो, अगर देखोगे तो आपने सपोर्ट लिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, और आज पूरे सेकंड हाफ में अपन ने 3-4 घंटे लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो जितना रेजिस्टेंस को बार बार छुओगे तोड़ोगे, वो वीक होता रहेगा। तो यहाँ से अगर अपन को कल मिलता है गोल्डन, तो पॉजिटिव माइंडसेट से अपन को जाना है और बाइंग के लिए इसके ऊपर अपन प्लान कर सकते हैं। दूसरा कहाँ पे कंडीशन होगी कि अगर मोस्ट प्रोबेबली अपन गैप अप खुलते हैं, गैप अप खोलने के बाद मार्केट को एक बार नीचे आने दो, इस लेवल को रिटेस्ट करने दो। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने दो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड मिलेगा बाइंग के लिए। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हालांकि 30 मिनट स्ट्रेटजी कई लोग पूछ रहे थे, डिटेल वीडियो बनाई हुई यूट्यूब पे, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर 75 पॉइंट से ज्यादा या कम का गैप अप गैप डाउन होता है, मतलब 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन अपन खोलेंगे, अपन को क्या करना है, 30 मिनट की रेंज को मार्क करना है। 30 मिनट की रेंज को मार्क करना है, जिधर भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, उधर की तरफ अपन को ट्रेड लेना है और एग्जिट करना है मोमेंटम के साथ। आधे पौन घंटे में, 30 मिनट में, 20 मिनट में, जब भी आपको मोमेंटम मिला, आपको क्विक एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि पूरा इंट्राडे है तो पूरे दिल लेके बैठ रहे हो 3:30 तक, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्विक मोमेंटम के साथ आपको एग्जिट भी करना आना चाहिए। अब देख लेते हैं पहला सेलिंग का एरिया। हालांकि अभी तो लाइव मार्केट चल रहा है, सेलिंग का एरिया बेटर है। और मैं आपको सेलिंग का एरिया कहाँ पे बता सकता हूँ, सेलिंग का एरिया अपना होगा बेटर, अगर एक सेकंड रुकना, क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है तो फिर अपन को दिक्कत होने वाली है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा, एक सेकंड रुकना बस। ये वाला एरिया जो अपना है, ये अपना बेटर सेलिंग का एरिया रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एरिया कौन सा, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सा वाला एरिया अपना, 23,319। 23,319 के अगर अपन नीचे निकलते हैं, नेगेटिव क्लोजिंग होती है, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन कब करेंगे सेलिंग के लिए प्लान, अगर इसके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन करती है कैंडल, अगर इसके नीचे कॉन्स्टेंटली सेलिंग आती है, लगातार एक फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, तब अपन को सेलिंग करनी। तो कई बार क्या करता है मार्केट, इसके नीचे क्लोज करा के इसी रिवर्स कर जाता है, जो कि ट्रैपिंग का एक सिनेरियो होता है। तो अभी अपन को क्या करना है, पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर सेलिंग करनी है। क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से लगातार रेजिस्टेंस लिया है,
यहाँ अब इसके ऊपर फेक ब्रेकआउट था, वैसे रेजिस्टेंस ही है। इसके नीचे निकले तो डेफिनेटली क्विक मोमेंटम आया, और यहाँ से लगातार आपको ये जो एरिया है, ये वाला एरिया से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा होगा। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा अगर मैं इसे एडिट करना चाहूँ तो ये एरिया एक्जैक्टली, क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉपरेट करना है। टेलीग्राम पे मैं आपको डेफिनेटली परफेक्ट लेवल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब ये एरिया कौन सा अपना 23,326, 23,326। ठीक है, इसके नीचे निकलता है तब अपन को सेलिंग के लिए सोचना है। लेकिन सेलिंग के लिए ऐसा नहीं है कहाँ तक सोचना है, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ तो ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो अपन ने सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, गैप अप खुल गया, यहाँ पे सपोर्ट ही पर लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर इसके नीचे का जो शार्प मोमेंटम, आज ऐसा ब्रेकआउट हुआ ना, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम मिला। अगर यहाँ पे कहीं अपन आते हैं डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। मुझे पर्सनली कौन सा सिनेरियो लग रहा है कि अपन गैप अप खोलेंगे, यहाँ पे बाई चांस सपोर्ट लेते हैं, फिर एक बाइंग का मोमेंटम आएगा। तो इस तरह का सिनेरियो मैं मान रहा हूँ इंट्राडे के लिए। ठीक है, सेलिंग का एक एरिया तो आपको पता चली गया, लेकिन पर्सनली मैं कहाँ पे सेल करूंगा मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। मैं सेल करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर डिटेल वीडियो है, यूट्यूब पे जाकर जरूर देख लेना। कौन से एरियाज है, कहीं भी सेल करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, पर्टिकुलर एरियाज पे सेल करेंगे तो पैसा बनेगा। तो कौन से एरियाज है, पहला एरिया है 23,499, ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 का, और दूसरा एरिया 23,639। इन दो एरियाज के आसपास अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन सेल करेंगे और पॉजिटिव मूवमेंट मतलब नेगेटिव मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड रहेगा। और मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं बाउंस कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,639। यहाँ पर भी आपको सेलिंग का देखने को मिल सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेगर होगी और आपका 23,700 तक के टारगेट्स ऑलमोस्ट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इस वाले एरिया को आपको देख के रखना है 640 और 650 से 700 तक के को। और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव मोमेंटम मिलता है मैं यहाँ पे सेल करने को देखूंगा, सेल ऑन प्राइस करने को, और उस बाउंस को मैं बहुत अच्छी तरीके से सेलिंग के लिए प्ले करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और बाउंस आना चाहिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से आता है। और ये थोड़ा सा भी लाइव मार्केट चल रहा है तो आपको थोड़ी सी चेंजेस दिख रहे होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो मैंने लेवल्स बताए वही लेवल्स वर्क करेंगे कल मार्केट में। और बाकी के जो लेवल्स हैं वो टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव ट्रेड्स सारे लेवल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो लिंक से ज्वाइन करना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है प्राइवेट। मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे ही आपको ज्वाइन करना है। कहीं और से ज्वाइन मत करना, कहीं फेक चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, नॉमिनल फीस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्रायल प्लान भी अवेलेबल है, तो फटाफट से वहाँ पे जाके ज्वाइन करो और देखो एक बार कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ, सारी कोटक मतलब सारे सेटअप्स, अपनी पर्सनल पोजीशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने क्या शेयर करा था, एक बार शुरू से दिखाता हूँ। ये सारे मैंने सेटअप्स प्रोवाइड करा, कल्याण ज्वेलर्स ने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। मेरी पर्सनल पोजीशन अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है, मैंने यहाँ पे लिखा है। कल मुझे 1 लाख का प्रॉफिट भी था, लेकिन अभी मैंने होल्ड इसलिए करा है क्योंकि मेरा टारगेट इससे बड़ा है। आपके लिए 1 लाख ठीक ठाक अमाउंट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल अमाउंट है, और मेरा टारगेट जो है वो 2 से 3 लाख तक के यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं तब बुकआउट करने की सोचूंगा कल क्या आप खुल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि मेरी एक्सपायरी भी बड़ी है। मेरी 7 से 8 फरवरी जो 7 फरवरी वाली एक्सपायरी है, वो वाली एक्सपायरी है, 6 फरवरी वाली एक्सपायरी। तो मैं वहाँ तक होल्ड करने को देखूंगा अगर मुझे पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है। बंधन बैंक सबके बारे में सारे ट्रेड सारे सेटअप्स सब कुछ आपको बताया, महा ब्रेकआउट भी बताया कोटक बैंक में, उसको भी आप जरूर देख सकते हो क्योंकि कोटक बैंक के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। अब मेरी पर्सनल पोजीशन क्या है, सबसे पहले तो चीज़ आपको टेलीग्राम पे पता चलेंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, लिंक और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रखना। ठीक है, और चैनल पे चले जाओ, 4 लिंक्स मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जरूर मैसेज करना, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पोजीशन क्या बनाई है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना, क्योंकि यही ट्रांसपेरेंसी शो करती है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो पीएनएल नहीं दिखाते, सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर ज्ञान देके चले जाते हैं, लेकिन असली पीएनएल दिखाना, असली ट्रेड्स दिखाना, वो है असली ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, जिसे मैं मेंटेन करता हूँ और उसी के लिए ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, अब मैंने लिया टीसीएस का, छोटी सी पोजीशन बनाई है, बहुत छोटी सी पोजीशन। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि देखो अगर मैं आपको उसका रीजन समझाता हूँ, मैंने बताया भी था कि इसका रीजन समझाऊंगा। अभी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, तो जब भी मैं इसे स्क्वायर ऑफ करूंगा डेफिनेटली आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या रिजल्ट रहा। जो भी रिजल्ट रहेगा टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा। अब इसका सबसे पहले इसका वो बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊँ टीसीएस, टीसीएस में थोड़ा मेरा वो जो एक्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड टीसीएस सर्च करने दो। टीसीएस में अगर आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत, 1 सेकंड रुकना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टीसीएस क्या सपोर्ट पे है। टीसीएस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट पे है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। आईटी में जो डिप आना था ना, 2-3% का, कुछ परसेंट का डिप आना था आईटी सेक्टर में, वो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड, निफ्टी आईटी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो एक्जैक्टली सपोर्ट पर है। क्यों सपोर्ट पर है, क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया,
यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके नीचे गया तो शार्प मोमेंटम, इसके ऊपर गया तो शार्प मोमेंटम, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी आज भी इजी सपोर्ट लिया। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। और आईटी में जो गैप बचा है ना, ये वाला गैप, ये यहाँ पे आपको फिल आउट होता हुआ दिख सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आईटी सेक्टर और बेसिकली टीसीएस में यहाँ पे पोजीशन बनाई है अपने। तो डेफिनेटली इसको मैं जब भी इसको रफ करूंगा आपको देखूंगा, आपको मतलब पीएनएल दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा लॉजिक था। अब अपन बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या प्राइस एक्शन है, बैंक निफ्टी में क्या है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, जिससे यूट्यूब को पता चले कि भाई सच में कोई अच्छा कंटेंट बनाता है और यहाँ पे भी इससे रिलेटेड भी कोई चीज़ें बना रहा है। ठीक है, जिससे वो यूट्यूब एल्गो में फीड हो। तो लाइक कर ही दिया होगा डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या है। निफ्टी बैंक में देखो इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा था, एक सेकंड रुकना, 48,000 नहीं, 48,300, 48,300 के आसपास का इंपॉर्टेंट एरिया था। यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। पिछले वीक भी अपन ने सपोर्ट लिया था, मैंने आपको बताया भी था। अगर इस वीक के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं ना एक बार, तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज गए तो सही इसके ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर जाएंगे गैप अप के बाद। तो कल देखते हैं कि क्या होता है। अगर कल सस्टेन करते हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम आपको बैंक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बजट भी आ रहा है। तो निफ्टी बैंक यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको बढ़िया मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो अब देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे तो सिंपल से ये प्राइस एक्शन था। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे वही सिंपल से प्राइस एक्शन है, डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ है नहीं। तो इंट्राडे के लिए अपन को किस तरह से प्लान करना है, मेन चीज वो है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन से बाइंग के लेवल, कौन से सेलिंग के लेवल्स, सबसे पहला बाइंग का लेवल कौन सा है, सबसे पहला बाइंग का लेवल मेरा ये है 49,453, 49,453। अगर इसके ऊपर अपन सस्टेन करते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइंग करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हो जाता है। और यहाँ से क्लियर कट आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी बैंक के ऊपर, निफ्टी बैंक के पास इसके ऊपर स्पेस बहुत अच्छा है मूव करने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से एग्जैक्ट अपन ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, आज तोड़ा। अब इसका एक लॉजिक और है कि यहाँ पे देखो आज अपन ने फेक ब्रेकआउट कर दिया। अब फेक ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे सारे बायर्स फंस रहे, और उन्होंने वापस यहाँ पे अपनी पोजीशन काटी, सेलिंग की पोजीशन बनाई। इसके नीचे जो अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर सेकंड ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो सेकंड ब्रेकआउट आपका हेजी ब्रेकआउट हो सकता है, निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे बाइंग के लिए। ठीक है, लेकिन मेनली मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे अगर कल अपन गैप अप खोलते हैं, यहाँ पे सपोर्ट के लिए आने दो, सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी और एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हो, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ और बता भी दूँ कि क्या सही है क्या गलत अपने हिसाब से। ठीक है, पहली बाइंग की पोजीशन, पहली बाइंग का एरिया ये हो गया। सेलिंग का एरिया कौन सा है मेरे लिए, सेलिंग के लिए मेरा इंपॉर्टेंट एरिया है 49,044। 49,044 क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। आज इसके ऊपर अपन निकले ना, शार्प बाइंग देखने को मिली है, बहुत तेजी से एक्सेजरेटेड बाइंग देखने को मिली निफ्टी बैंक में। आप देखोगे कि निफ्टी साइडवेज था थोड़ा थोड़ा, लेकिन निफ्टी बैंक में 90 डिग्री बाइंग आई थी आज शुरू में। तो वही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंडेक्स कौन सा चुनते हो, स्टॉक कौन सा चुनते हो। कहीं आप वो स्टॉक तो नहीं चुनते जहाँ पे गिरावट आ रही हो, बाकी पूरा मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव हो। तो वो चीजें चुनने में इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लर्निंग पे फोकस करो। आप क्रैश कोर्स में डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन वहाँ पे फ्री मिल रहा है, स्मॉल अमाउंट में मिल रहा है, कूपन कोड मिल रहा है, रेफरल रिवॉर्ड का सिस्टम मिल रहा है, अर्न भी कर सकते हो। इतनी सारी पॉजिटिवनेस है क्रैश कोर्स में। और आप, ये है कि बस आप कुछ रुपए के लिए इनरोल नहीं करते, फिर अपना लॉस करते हो पूरी लाइफ। तो वही मेन चीज़ है कि सीखने पे ध्यान दो, जरूरी नहीं है मुझसे सीखो, कहीं से भी सीख सकते हो, पर सीखने पे ध्यान दो। तो सेलिंग का एरिया अपना कौन सा होगा, पहला सेलिंग का एरिया अपना होगा 49,044। इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग पे ना छोटा सा ट्रेड अपनाना है। ऐसा नहीं है पूरा दिन होल्ड करके बैठ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाली है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो इस ट्रेंड लाइन तक के आपके टारगेट खुल जाएंगे, फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग का देख सकते हो, और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये मेरा गेम प्लान रहेगा पर्सनली निफ्टी बैंक में। तो ये बाइंग की पोजीशन हो गई सेलिंग की। एक सेलिंग की पोजीशन मैं कहाँ पे अपनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सेल नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ। मैं पर्सनली अगर सेलिंग की पोजीशन बताऊँ, तो मैं करूंगा बाउंस पे सेल, क्योंकि मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं बाउंस पे सेल करूंगा। कौन सा बाउंस रहेगा आज अपने को, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिली, और यहाँ से बाउंस भी देखने को मिला। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम है वहाँ पे, कंटिन्यूस सेलिंग नहीं आई, पैनिक सेलिंग नहीं आई, तो फिर मैंने यहाँ पे सेल नहीं करा। लेवल कौन से 49,948, ऑलमोस्ट 50,000 वाला जो लेवल है, वो अपना सेल ऑन राइज वाला लेवल है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आपको कहीं मिलता है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, कोई डोजी वगैरह इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, कोई अच्छा पैटर्न, बियरिश पैटर्न बनता है, उसके लो के नीचे क्रॉस भी होता है, फिर आपको यहाँ पे सेलिंग का सोचना है। और बहुत पॉजिटिव आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसे कहते हैं ना कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल गया है, वो ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना नहीं आता है, थोड़ा हेल्प चाहते हो, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है, और काफी इंपॉर्टेंट जो है, टेलीग्राम पे आपको मैं यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करता हूँ। तो डेफिनेटली ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, सारे सेटअप्स प्रोवाइड करता हूँ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपना खुद का पर्सन पीएनएल शेयर करता हूँ, सारे पोजीशन शेयर करता हूँ। तो इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही जगह पे मिलेंगी, सिर्फ और
सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, फिर बता रहा हूँ, तो लिंक से ही ज्वाइन करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, 50 लाइक्स होते हैं पूरे, मैं आपके संग लाइव आने वाला हूँ ट्रेड करने कल के दिन, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, चैनल पे जाके कॉन्टैक्ट पर्सनली पे जाके, या फिर टेलीग्राम पे टीम ट्रेडियोपैथी सर्च कर देना, ये अपना वाला लोगो मिल जाएगा आपको, ये वाला, तो आप वहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ। तो मिलते हैं लाइव ट्रेड में, तब तक के लिए आराम से रहो। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।